नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। एक कहावत है पुरानी कि जब इंसान का वक्त बुरा होता है ना, तो इंसान अगर ऊँट पर भी बैठा होता है तो कुत्ता काट लेता है उसको। अब मैं आपको दो ऐसी खबरें बताने जा रही हूँ जिसके बाद आप ये तय कीजिए कि वाकई में क्या यहाँ पर सियासी तौर पर ये वक्त बुरा चल रहा है। देखिए, पिछले दिनों बीजेपी जो है वो वंदे मातरम को लेकर ज़बरदस्त तरीके से आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी कर रही थी। कह रही है कि साहब कांग्रेस जो है वो अपमान कर रही है वंदे मातरम का। कांग्रेस जो है वो अपने लाइन पर अड़ी हुई कि जो कानून बना है उसके हिसाब से तो सरकारी कार्यक्रमों में और निजी कार्यक्रमों में वो अलग अलग करके जो नियम की गुंजाइश है वो रखी गई है। तो ऐसे में जो हमारे अपने कार्यक्रम होंगे, मतलब जो सरकारी कार्यक्रम नहीं होंगे, जो कांग्रेस कह रही है हमारे अपने कार्यक्रम होंगे, उसमें हम तो वंदे मातरम के दो छंद ही गाएंगे। अब ये मामला और इसमें राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान को मुद्दा बनाकर बीजेपी कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि साहब तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन मैंने क्यों कहा कि जब वक्त बुरा होता है तो आदमी ऊँट पर भी बैठा हो, कुत्ता भी काट लेता है उसको, ऊँट पर बैठे आदमी को। वो इसलिए क्योंकि कहाँ तो बीजेपी राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान के मुद्दे पर सवार होकर कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी कर रही थी और कहाँ खुद बीजेपी घिर गई। हुआ ये कि सतीश महाना जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो एक कार्यक्रम में गए और वहाँ पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें सतीश महाना जी गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद मंच से नीचे उतर गए और सुनाई पड़ रहा है राष्ट्रगान चल रहा है। तो सवाल ये पूछा गया कि क्या राष्ट्रगान के सम्मान का जरा भी लिहाज सतीश महाना को नहीं हुआ? सतीश महाना बीजेपी के पुराने नेता हैं, सतीश महाना कई बार के विधायक हैं, सतीश महाना जो हैं फिलहाल विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और बीजेपी जो लगातार राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान को मुद्दा बनाकर घेराबंदी कांग्रेस की कर रही है, वो खुद घिर गई। आप सोचिए ज़रा, राष्ट्रगान जनगण मन को लेकर हम सब की बेसिक ट्रेनिंग क्या होती है? मतलब जैसे ही कान में आवाज़ पड़ती है, आप कहीं पर भी हो, अचानक से आप सावधान मुद्रा में हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? यही ट्रेनिंग है हम सबकी, है ना? हम अपने घरों में बच्चों को भी यही सिखाते हैं। मतलब मैच शुरू हो रहा है, मान लीजिए आप इंडिया किसी के साथ, टीम इंडिया उतर रही है खेलने के लिए, तो उससे पहले वो राष्ट्रगान बजता है तो घर में आप ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, फ़ौरन आप खड़े हो जाते हैं और अपने बच्चे को भी, छोटा बच्चा होता है, आप उसको भी सिखाते हैं कि बेटे खड़े हो जाओ, देखो नेशनल एंथम चल रहा है। यही करते हैं हम। लेकिन यहाँ पर जो वीडियो वायरल हुआ उसमें राष्ट्रगान चल रहा है जनगण मन, सतीश महाना जो है उसी दौरान नीचे उतरे मंच से और उनको नीचे उतरते देखकर नेताजी के पीछे पीछे जो उनके चेले चपाटे थे, वो जो सब वहाँ पर सावधान मुद्रा में थे, वो भी फौरन, कोई नेताजी के पैर छू रहा है, कोई उनको सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक लेकर जा रहा है। और राष्ट्रगान होते कितनी देर का है आपको पता है? उसका प्रोटोकॉल ये कहता है कि 52 सेकंड के अंदर राष्ट्रगान को संपन्न करना होता है। तो सवाल ये पूछा गया, 52 सेकंड का आप सम्मान नहीं दे पाए देश के राष्ट्रगान को। अब इस पर सफाई आई और सतीश महाना की तरफ से कहा गया कि देखिए, ये दो अलग अलग मामले हैं जिनको मिलाया जा रहा है। उन्होंने ये बताया कि वो जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे और जिस कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे थे, वहां राष्ट्रगान नहीं बजा, बल्कि नजदीक में एक दूसरा कार्यक्रम चल रहा था और उस दूसरे कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजा जिसका इनके कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये जो दलील है वो किसी भी आम नागरिक के, और मैं आम नागरिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आम नागरिक होना ही काफ़ी है, मतलब आम नागरिक है तो मैं तो ये मानकर चलती हूँ कि आप देशभक्ति होंगे, आपको अपने देश से प्यार ही होगा। मतलब हम लोग तो उन लोगों में से हैं कि टीवी पर भी अगर कान में आवाज़ पड़ जाए कि राष्ट्रगान चल रहा है तो वहीं पर सावधान मुद्रा में आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं? आप, हम सब ऐसे ही है ना, है ना? कहीं पर भी हमें सुनाई पड़ता है कि राष्ट्रगान बज रहा है, भले ही किसी कार्यक्रम का हिस्सा हो या नहीं हो, लेकिन अगर कान में आवाज़ आई तो आपको लगता है कि अरे सम्मान में रुक जाओ। आप चल रहे होते हैं तो आप रुक जाते हैं, सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, आप इज्जत देते हैं राष्ट्रगान को। और यहाँ पर सतीश महाना जी, आप खुद सोचिए, क्या ये दलील देकर अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? क्योंकि राष्ट्रगान की आवाज़ तो साफ साफ सुनाई दे रही है और उस पूरे वीडियो के अंदर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें राष्ट्रगान साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। तो क्या इतनी सी देशभक्ति मन में नहीं थी कि राष्ट्रगान की आवाज़ अगर कान में पड़ रही है तो उसको सम्मान दे दिया जाए और 52 सेकंड का इंतज़ार कर लिया जाए और उसके बाद जहाँ जाना है आपको अपनी गाड़ी में बैठिए और निकल लीजिए आप? तो एक तो ये मुद्दा हुआ, है ना? अब दूसरी खबर पर मैं आती हूँ, और दूसरी खबर जो है वो दरअसल अयोध्या में मछली भोज को लेकर है। मछली भोज को लेकर बीजेपी आक्रामक हुई। बीजेपी ने घेराबंदी कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस के यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो अयोध्या में आते हैं, हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन करते हैं और उसके बाद वो मछली भोज की दावत उड़ाते हैं। इसको लेकर बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, वो आज एक कार्यक्रम में थे
रायबरेली में थे वहाँ पर, तो वहाँ पर मंच से उन्होंने निशाना साध दिया बाकायदा, और मंच से निशाना साधते हुए वो कहने लगे कि देखो जी, ये इनका दोहरा चरित्र है जो सामने आ जाता है, ये ढोंग करते हैं दंडवत करने का, मंदिर में जाकर प्रणाम करने का। और उन्होंने कहा कि इनको अगर मछली की दावत ही उड़ानी थी तो फिर अयोध्या से बाहर जाकर मछली की दावत उड़ाते। ये कहकर अजय राय को निशाने पर लिया योगी आदित्यनाथ ने। फिर दोहरा दूं जहां से मैंने बात शुरू की थी कि जब वक्त खराब होता है ना, तो आदमी चाहे ऊंट पर बैठा हो, वहां पर भी उसको कुत्ता काट लेता है। अब यही हाल यहां पर भी हो रहा है। एक तो अजय राय आ गए सामने, और अजय राय ने कहा कि साहब ये हमें दोहरा चरित्र के आरोप लगा रहे हैं, ये खुद दोगले हैं। अजय राय की तरफ से कहा गया कि मैं तो वेजिटेरियन हूं। उन्होंने कहा एक तस्वीर आप दिखा दीजिए कि मैं मछली खा रहा हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। लेकिन आप, योगी आदित्यनाथ को उन्होंने चैलेंज किया कि गेरुआ कपड़े आपने पहने हुए हैं और आप इस तरीके का झूठ मंच से फैला रहे हैं, आप बताइए आप क्या करेंगे जब आपके झूठ की पोल खुलेगी। तो दूसरी बात ये कि बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार चलाती है और जिसके साथ सहयोगी जो हैं वो संजय निषाद जैसे निषाद पार्टी के लोग हैं, मंत्री भी हैं योगी मंत्रिमंडल में, उनसे ये पूरा मछली को लेकर भोज वाला जो विवाद हुआ है सावन के महीने में, जब सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से कहा गया ये तो निषाद लोगों का खाना पीना है, निषाद समाज मछली नहीं खाएगा तो और क्या खाएगा। उन्होंने उल्टा कह दिया कि निषाद समाज के लिए तो मतलब आरोप ये लग रहे थे ना कि भाई सावन का महीना चल रहा है, एकादशी का दिन, और कांग्रेस वाले जो है ये मछली भोज उड़ा रहे हैं। तो संजय निषाद कहने लगे, जो खुद बीजेपी के साथी हैं, एनडीए सरकार में सहयोगी हैं, कि भाई मछली खाना तो शुभ माना जाता है, हम तो अगर मछली नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। ये संजय निषाद का बयान आया। दूसरा ओम प्रकाश राजभर तो आप जानते ही हैं हमेशा अपने बयानों को लेकर किस तरीके से चर्चा में रहते हैं। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर जो उनका बयान एक सोशल मीडिया पर चल रहा है उसमें ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि देखिए अगर मछली में लहसुन प्याज मिला हुआ नहीं था ना तो मतलब वो वेज मछली थी, उसको खाया जा सकता है। तो अब आप सोचिए जिस तरीके के विवाद हो रहे हैं और विवाद जिस तरीके के बनाए जा रहे हैं, इन विवादों को लेकर ये राजनीति हो रही है। ये राजनीति मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति इसको कहा जाएगा, या वाकई में ये दमदार राजनीति हो रही है, या फिर क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है इसीलिए जिसको जो मुद्दा मिल रहा है उस मुद्दे को लपक कर उस सामने वाले को पटखनी देने की चुनावी मैदान में अपनी जुगत जो है उसको भिड़ाने में लगा हुआ है। तो ये 2 ऐसी खबरें थी जिस पर मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। इसी वजह से फ़िलहाल मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ और पॉडकास्ट मेरा शुरू होना है। मैं गेस्ट का इंतज़ार कर रही थी तो थोड़ा समय मुझे मिल गया, मैंने कहा अभी यहीं पर आपसे बात कर लेते हैं, फिर पता नहीं समय मिल पाए या नहीं मिल पाए। तो दोनों मुद्दे जिस पर मैंने बात की है, आपकी जो राय है, अपना नज़रिया कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।